प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक शांत गांव में सुहासिनी नाम की एक धर्मपरायण महिला रहती थी। उसका विवाह गांव के मुखिया के पुत्र वीरेन से हुआ था और वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। सुहासिनी की सास, जो स्वयं बहुत कठोर व्रत रखती थी, हमेशा उसे धार्मिक अनुष्ठानों में पूर्णता लाने को कहती थी। एक वर्ष करवा चौथ का व्रत आया। सुहासिनी ने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा, पर दिन भर की थकान और प्यास से उसका मुख पीला पड़ गया था। उसकी भाभी, जो उसे अपनी बेटी मानती थी, उससे ये पीड़ा देखी न गई। उन्होंने करुणावश सुहासिनी को सांत्वना दी, बहन, अभी चंद्रमा निकलने में देर है, क्या तुम थोड़ा पानी पी लोगी? यह व्रत का नियम तोड़ना नहीं होगा, ये केवल तुम्हारी देह को शक्ति देगा। लेकिन सुहासिनी की सास ने ये सुन लिया और क्रोधित होकर कहा, यह व्रत नियम से चलता है, भावना से नहीं। जिसने नियम तोड़ा, उसका पति लंबी आयु नहीं पाएगा। सुहासिनी डर गई और बिना पानी पिए चंद्रोदय का इंतजार करने लगी। रात ढलने को थी, तभी अचानक एक भयानक गर्जना हुई और उनके घर के पास की भूमि धंस गई। वीरेन, जो घर के बाहर कुछ काम कर रहा था, उसी दरार में गिर गया। सुहासिनी ये देखकर चिल्लाए और दौड़कर उस दरार के पास गई। वीरेन अब दिखाई नहीं दे रहा था। सुहासिनी ने रोते हुए उसी दरार के पास मिट्टी पर अपना माथा टेक दिया और अपने व्रत को याद किया। उसने न पानी पिया था, न अन्न ग्रहण किया था। वह रोते हुए मन में बोली, हे चंद्रदेव, मैंने अपने पति के लिए उपवास किया है। यदि मेरे व्रत में तनिक भी सच्चाई है तो मेरे पति को जीवन दान दे। मैंने नियमों का पालन किया, भले ही मेरी देह ने साथ न दिया। तभी पास में बहती नर्मदा नदी की ओर से एक शांत दैवीय प्रकाश उठा। नदी में से श्वेत वस्त्रों में लिपटी शांत मुद्रा वाली एक वृद्धा देवी प्रकट हुई। ये साक्षात करुणा देवी थी, जो जल और पवित्रता की प्रतीक है। देवी ने सुहासिनी से कहा, बेटी सुहासिनी, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे व्रत की शक्ति अटूट है। तुमने नियमों का पालन किया, पर तुम्हारा मन शुद्ध और करुणा से भरा था। व्रत नियमों से पहले तुम्हारे भाव को देखता है। देवी ने अपने हाथ से नदी का जल लेकर उस दरार पर छिड़का। चमत्कारी ढंग से वह दरार बंद होने लगी और थोड़ी देर बाद वीरेन सकुशल बाहर निकल आया। उसे खरोंच तक नहीं आई थी। वीरेन ने सुहासिनी को गले लगा लिया। गांव वालों ने ये चमत्कार देखा तो सब चकित रह गए। सुहासिनी की सास ने भी अपनी गलती मानी और समझा कि ईश्वर नियमों के साथ साथ हृदय की सच्ची भावना और करुणा को भी देखता है। व्रत का सार नियम तोड़ना नहीं, बल्कि प्रेम की शक्ति और आत्मसमर्पण है। उस दिन से करवा चौथ का ये संदेश गांव गांव में फैल गया कि व्रत का सच्चा अर्थ है प्रेम, नियम और करुणा का त्रिवेणी संगम। करुणा देवी के आशीर्वाद और वीरेन के पुनर्जीवन के बाद नर्मदा तक का वह शांत गांव पहले जैसा नहीं रहा। लोगों ने उस घटना को केवल चमत्कार नहीं, बल्कि प्रेम और नियम के संतुलन की शिक्षा के रूप में लिया। जब देवी नर्मदा की जलधारा में समाने लगी, तो उन्होंने सुहासिनी को पुकार कर कहा, हे सुहासिनी, तुमने सिद्ध किया कि व्रत का सार केवल नियमों में नहीं, अपितु सच्ची भावना में है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से जो भी स्त्री करवा चौथ के दिन नियम पालन के साथ साथ किसी भी जीव या मनुष्य के प्रति हृदय में सच्ची करुणा रखेगी, उसका व्रत अधिक फलदायी होगा और उसके पति की आयु में वृद्धि होगी। देवी के अदृश्य होते ही सुहासिनी की सास, जो अब तक मौन थी, उनके चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने पश्चाताप करते हुए कहा, बेटी, मेरे कठोर नियम और क्रोध ने आज अनर्थ कर दिया होता। आज से मैं भी नियमों के साथ साथ हृदय में करुणा का दीपक जलाऊंगी। करुणा कलश की स्थापना। सुहासिनी ने सास को उठाकर गले लगाया। अगले ही दिन सुहासिनी और वीरेन ने मिलकर उस स्थान पर जहां वीरेन दरार में गिरा था और करुणा देवी प्रकट हुई थी, एक छोटा कलश स्थापित किया। उन्होंने उस कलश का नाम करुणा कलश रखा। उन्होंने गांव में यह नियम बनाया कि करवा चौथ के व्रत के दिन हर सुहागिन स्त्री अपनी पूजा शुरू करने से पहले उस करुणा कलश में एक अंजुलि पानी इस प्रतिज्ञा के साथ डालेगी कि वह वर्ष भर अपने परिवार के साथ साथ कमजोर, भूखे और प्यासे लोगों के प्रति दयालु रहेगी। ये जल उस व्रत का सबसे पवित्र भाग माना गया। इस नई प्रथा ने गांव के सामाजिक जीवन में बड़ा बदलाव ला दिया। तारांकन पड़ोसी की सेवा। सुहागिनें अब केवल अपने पति के लिए ही नहीं, बल्कि गांव के बीमार और असहाय वृद्धों के लिए भी भोजन और जल का प्रबंध करने लगी। इसे भी व्रत का एक अभिन्न अंग माना गया। तारांकन जल संरक्षण। नर्मदा नदी की महत्ता को समझते हुए
गांव के लोगों ने अनावश्यक जल का उपयोग बंद कर दिया। उन्होंने ये समझा कि जल ही करुणा देवी का रूप है और इसका सम्मान आवश्यक है। तारांकन संबंधों में मिठास, सास बहू के रिश्ते जो अक्सर नियम और परंपराओं की कठोरता से कड़वे हो जाते थे, उनमें अब प्रेम और समझदारी अड़ गई। सासें अब अपनी बहुओं को डांटने के बजाय उन्हें प्रेम और करुणा के साथ व्रत का महत्व समझाने लगी। सुहासिनी और वीरेन ने कई वर्षों तक एक सुखी और धर्मपरायण जीवन व्यतीत किया। उनकी कथा और करुणा कलश की प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी नर्मदा के उस तट पर चलती रही, ये याद दिलाती हुई कि करवा चौथ का व्रत केवल नियमों उपवास का नहीं, बल्कि प्रेम, बलिदान और सार्वभौमिक करुणा का उत्सव है। कई दशक बीत गए, सुहासिनी और वीरेन अब वृद्ध हो चुके थे, पर उनका प्रेम और गांव की करुणा की परंपरा पहले से अधिक मजबूत थी। करुणा कलश हर वर्ष करवा चौथ पर श्रद्धा का केंद्र बनता रहा। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नर्मदा का जलस्तर बहुत नीचे चला गया था और खेत सूख रहे थे। करवा चौथ का व्रत आया, पर चारों ओर निराशा थी। इस बार गांव की कई स्त्रियां असमंजस में थीं। वे सोच रही थीं कि जब नदी में पानी ही कम है तो वे करुणा कलश में जल कैसे डालेंगी। सुहासिनी, जो अब करुणा दादी के नाम से पूजी जाती थी, ने सभी को इकट्ठा किया। उनकी बहू, जिसका नाम रमा था, ने पूछा, दादी, इस वर्ष नर्मदा सूखी है, क्या हम किसी और स्रोत से पानी लाकर कलश में डालें या व्रत के नियम को स्थगित कर दें? उद्धरण चिन्ह। सुहासिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी रमा, नियम तो महत्वपूर्ण है, पर करुणा का भाव उससे भी बड़ा है। याद रखो, करुणा केवल जल में नहीं, बल्कि तुम्हारे त्याग में है। उन्होंने एक खाली कलश उठाया और सभी से कहा, आज तुम इस कलश में जल नहीं, बल्कि एक दिन के लिए पानी बचाने का संकल्प डालो। अपनी आवश्यकता का जल भी तुम बचाओगी और वह बचत ही तुम्हारे व्रत का सच्चा जल बनेगी। सुहासिनी ने समझाया, जब हम प्यासे लोगों के लिए जल बचाने का त्याग करते हैं, तो वही करुणा बन जाता है। इस वर्ष तुम्हारा व्रत किसी व्यक्ति की आयु बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के जीवन को बचाने के लिए होगा। गांव की सभी स्त्रियों ने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने उस वर्ष करवा चौथ पर अपने और अपने पशुओं के लिए जल का उपयोग न्यूनतम कर दिया। उन्होंने करुणा कलश में पानी डालने के बजाय ये संकल्प लिया कि वे एक दिन बिना स्नान किए केवल आवश्यक पीने के पानी का उपयोग करेगी, ताकि बचे हुए जल को सूखते हुए पौधों को दिया जा सके। अगले दिन यह अद्भुत हुआ। जैसे ही सभी स्त्रियों ने अपना व्रत खोला और अपने जल त्याग के संकल्प को पूरा किया, अचानक आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सूखी नर्मदा फिर से जल से भर उठी। ये सिर्फ वर्षा नहीं थी, ये करुणा देवी का आशीर्वाद था। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर नियमों और वस्तुओं की कमी नहीं देखता, वह केवल भक्त के हृदय में बसे त्याग और सच्ची करुणा के भाव को देखता है। इस घटना के बाद करुणा कलश का अर्थ और भी गहरा हो गया। गांव के लोग समझ गए कि करवा चौथ का व्रत सिखाता है कि व्यक्तिगत प्रेम, पति की आयु और सार्वभौमिक प्रेम, समाज के प्रति करुणा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुहासिनी की शिक्षा हमेशा याद रखी गई, सच्चा व्रत वह है जो स्वयं के साथ साथ संसार का भी कल्याण करे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।